हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रवीण कुमार। हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के चैप्टर्स कर रहे थे। 3 चैप्टर हो गए थे। आज हमारा 4th चैप्टर है जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए पर्सन हु इज़ एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। एक पर्सन जो मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? ए मर्चेंट, बी एंटरप्रेन्योर, सी बिजनेसमैन या डी सेल्स एग्जीक्यूटिव। इसका आएगा बी एंटरप्रेन्योर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस ग्रोअर। कंपेयर करें स्मॉल स्केल बिजनेस को लार्ज बिजनेस के साथ, तो लेस नंबर ऑफ पर्सन चाहिए, उसमें से लेस नंबर ऑफ कैपिटल, मोर नंबर ऑफ पर्सन, स्मॉल मशीन्स एंड टूल्स। ये तो सभी को पता होगा कि अगर हमने लार्ज बिजनेस खोलना है, लार्ज स्केल बिजनेस खोलना है, तो स्मॉल बिजनेस के कंपेयर के मुताबिक हमें मोर नंबर ऑफ पर्सन, मतलब पर्सन हमें इसमें लार्ज स्केल बिजनेस में ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो इसका यही आएगा, मोर नंबर ऑफ पर्सनस। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज। एंटरप्रेन्योरशिप को हम और किस तरीके से बोल सकते हैं? ए इन्वेस्टर, बी एम्प्लॉयर, सी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या डी एम्प्लॉयमेंट सीकर। इसका आएगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सी। फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन। अगर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग करनी हो प्लांट और मशीनरी की, मतलब कितने से कितने तक का खर्चा आ जाता है? 10 lakhs to 2 crores, 25 lakhs to 5 crores, 2 crores to 5 crores या 5 crores to 10 crores। इसका आएगा डी 5 crores to 10 crores। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, इन स्वोट एनालिसिस एज स्टैंड्स फॉर। इन स्वोट एनालिसिस एज स्टैंड्स फॉर। ए ऑप्शन है सक्सेस, बी स्ट्रेंथ, सी सर्वे या डी सर्विस। इसका आएगा स्ट्रेंथ। स्वोट, स्वोट की फुल फॉर्म भी बड़ी बार पूछता है क्वेश्चन पेपर में। स्वोट की फुल फॉर्म में होती है एस स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटीज और टी थ्रेट्स। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास, इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज। इकोनॉमिक ग्रोथ में एंटरप्रेन्योर का कितना रोल होता है? ए जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट, बी स्टैग्नेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या सी इंप्रूव पर कैपिटा इनकम या डी अनबैलेंस द रीजनल डेवलपमेंट। इसका आएगा सी इंप्रूव पर कैपिटा इनकम। सेवंथ क्वेश्चन में हमारे पास, इन स्वोट एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल। इनमें से कौन सा पेयर है जो लाभदायक है, हेल्पफुल है? स्ट्रेंथ या वीकनेस, स्ट्रेंथ या अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स या वीकनेस या थ्रेट्स या अपॉर्चुनिटीज। इसका आएगा बी स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज। एट्थ क्वेश्चन हमारे पास, मनी इन्वेस्टेड इन परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा कम्स अंडर। ये किस में आता है? मतलब हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल खरीदने के लिए, पेमेंट ऑफ वेजेस मतलब सैलरीज वगैरह देने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के लिए, रेंट इलेक्ट्रिसिटी का। ए वर्किंग कैपिटल में या बी फिक्स्ड कैपिटल में, सी लॉन्ग टर्म कैपिटल में या डी कैपिटल इनकम में। ये सारा कुछ आता है वर्किंग कैपिटल में, ए। इसका ए ऑप्शन होगा वर्किंग कैपिटल। नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास, MSME स्टैंड्स फॉर। MSME की फुल फॉर्म पूछ रहा है, माइक्रो स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस या डी माइनर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसका आएगा सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। 10th क्वेश्चन हमारे पास, पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। ए पब्लिसिटी, बी गुडविल, सी पब्लिक रिलेशन या डी एडवर्टाइजमेंट। इसका आएगा डी एडवर्टाइजमेंट। पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। 11th क्वेश्चन हमारे पास, द एंटरप्राइजेस एंगेज्ड ऑफ गुड्स इज नोन एज। ए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज या बी सर्विस एंटरप्राइजेस, सी माइक्रो एंटरप्राइजेस या डी मैक्रो एंटरप्राइजेस। इसका आएगा मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। 12th क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी इज। जीडीपी की फुल फॉर्म पूछ रहा है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गो डाउन डिमांड प्रोडक्ट, ग्रैंड डिमांड प्रोडक्ट या जियान डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका आएगा ए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 13 क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ सीडो इज। सीडो की फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल इनकम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या स्टैंडर्ड इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका आएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 14th क्वेश्चन हमारे पास, बट अप्रोच इज यूज टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स एंड क्विकली प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। ए लाइसेंसिंग, बी कोलैबोरेशन, सी जॉइंट वेंचर या डी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसका आएगा सी जॉइंट वेंचर। 15th क्वेश्चन हमारे पास, विच इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। इनमें से कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो डिसाइड करती है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस का स्टेटस? ए वर्किंग कैपिटल, बी बिल्डिंग एंड लैंड, सी प्लांट एंड मशीनरी, डी सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज। इसका आएगा सी प्लांट एंड मशीनरी। 16 क्वेश्चन है, विच वन इज करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केटर्स कैन रीच कस्टमर्स। इनमें से कौन सा ऐसा चैनल करेक्ट है जो मतलब मार्केट्स कैन रीच कस्टमर्स, जो मार्केट है वो कस्टमर के पास कैसे पहुंचते हैं? ए पहले मैन्युफैक्चर होता है, फिर रिटेलर के पास, फिर होलसेलर, फिर कस्टमर। ऐसा नहीं होता,
पहले मैन्युफैक्चर फिर कस्टमर फिर रिटेलर, ये भी नहीं होगा। सी मैन्युफैक्चर, पहले मैन्युफैक्चर हुआ सामान, रिटेलर के पास गया, रिटेलर ने कस्टमर को दे दिया, इसका आएगा सी ऑप्शन। मैन्युफैक्चर हुआ, रिटेलर के पास गया सामान और कस्टमर को उसने बेच दिया। 70 क्वेश्चन हमारे पास, विच वन इज वेब बेस्ड अकाउंटिंग, ऐसा कौन सा इनमें से वेब बेस्ड अकाउंटिंग है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर मॉडर्न बिजनेस, मतलब आज के ज़माने के लिए जिसको सॉफ्टवेयर बनाया गया, डिज़ाइन किया गया है अकाउंटिंग के लिए। बी बीजी, सी टैली या डी बिंग्स, इसका आएगा सी टैली। टैली वन इज़ वेब बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर मॉडर्न बिजनेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ अगले पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।